जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल मटेरियल एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन डेली लाइफ आवर लाइफ्स। बेसिकली मोटिवेशन जो है, मैं एक दोस्त से एक मोटिवेशन पे ही डिस्कस कर रहा था, तो उस दोस्त ने एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया कि ये सारी हवाई बातें हैं, ये सारी हवाई बातें हैं, इनमें फैक्ट कोई नहीं है। लेकिन मोटिवेशनल स्पीचेस जो हैं ये सारी हवा में हैं बातें, इनका कोई हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है। तो इस बारे में मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ कि हकीकत से इसका लेना देना 100% है, और वो किस लिए है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो एक इंसान, मैं एक जुमला बोलने जा रहा हूँ कि एक इंसान है जिसका बैक वक़्त, एक ही वक़्त में वो किसी के लिए तो बहुत अच्छा है, जिसके लिए उसने कोई हेल्पफुल किया होगा, बहुत अच्छा है, और एक ही वक़्त में वो किसी के लिए इंतहाई बुरा इंसान है। तो ये वो चीज़ है जो बेसिकली समझने की चीज़ है कि हम एक ही वक़्त में किसी के लिए बहुत अच्छे हैं और किसी के लिए बहुत बुरे भी हो सकते हैं किसी की नज़र में। तो ये चीज़ हमें ये सोचने वाली बात है कि ये जो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, इनको हम अपनी नाकामियों या अपनी फेलियर्स नहीं कहा जा सकता, बेसिकली अपनी जो हम चीज़ें अपनी अचीव नहीं कर सके और हम उन चीज़ों की वजह से इन मोटिवेशनल स्पीचेस को ये कह देते हैं कि ये कहीं जाके ये हवाई बातें हैं, ये फैक्ट्स में नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें किसी के लिए बहुत बड़ा फैक्ट बन जाती हैं और किसी के लिए बिल्कुल एक जो है वो ज़ीरो फैक्ट बनती हैं। किसी के लिए ये बिल्कुल 100% ट्रू साबित होती हैं और किसी को इस लाइफ में इन्होंने ये चीज़ें अपने ऊपर लगा के देखी नहीं होती हैं, तो इसलिए वो उनको लगता है कि ये बिल्कुल हवाई बातें हैं और ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन इन फैक्ट जो है वो यही है कि कुछ चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने खुद से अपने माइंड को बिल्डअप करना। बेसिकली तरबियत जो बच्चे की माँ करती है, जिस तरह से इस्लाम तरबियत करता है, दीन बेसिकली इस्लाम तो नहीं, दीन तरबियत करता है मुसलमानों की, जिस तरह के माँ तरबियत करती है एक बच्चे की, इसी तरह मोटिवेशनल स्पीचेस आर जस्ट लाइक दीज कि आपकी तरबियत है। अगर आप उसको कुछ उसमें से मटेरियल उठा के, कोई एक जुमला उठा के, एक वर्ड उठा के उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं या उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, तो आई थिंक सो कि वो आपके लिए पॉजिटिविटी का बायस बनेगा। कोई चीज़ इस दुनिया में जो आप एक वक्त में करते हैं वो रायगा नहीं जाती। कोई कोशिश, कोई एक सफ़ा, एक पेज किसी भी बुक का आप एक ज़िंदगी में पढ़ते हैं तो वो रायगा नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पे आपको वो फ़ायदेमंद ज़रूर साबित होता है। तो ये चीज़ें बेसिकली अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें आपको जो सूट करता है उसमें से वो इम्प्लीमेंट करके देख लें, तो आपको ये फील होगा कि ये इंटायरली डिफरेंट चीज़ है कि हम इन चीज़ों को अगर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और अपने साथ लेके चलेंगे तो ही हमें इनकी अफादियत और इनका बेनिफिट जो है वो नज़र आएगा। तो फिर ये चीज़ें हमें बिल्कुल भी हवाई बातें नहीं लगेंगी, ये बिल्कुल फैक्ट्स पे बातें होंगी, क्योंकि हमने बेसिकली हम जिस वो एक दायरे में जो है वो अब ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं या जिस दायरे में हमने ज़िंदगी गुजारनी है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उस दायरे में हमने वी आर ऑलवेज राइट को रख लिया है कि हमने सीखने और समझने की सलाहियत जो है उसके दरवाजे बंद कर दिए हैं। हम जब अपना डोर शट करके निकलते हैं और हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें खुदा न खास्ता किसी जॉब से फारिग कर दिया गया या किसी भी प्रॉब्लम में हमें जो है वो आ गई हमें किसी लाइफ में, तो हम ये समझते हैं कि एक दरवाज़ा बंद हो गया तो हम उस बंद दरवाजे के पीछे बैठ के रोना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस बंद दरवाजे की वजह से कितने मज़ीद दरवाजे अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर खोल दिए हैं, जिसकी वजह से जो हमें उस रोने की वजह से, जब रोता है इंसान तो आंखें बंद हो जाती हैं, तो उस रोने की वजह से वो दरवाजे नज़र नहीं आ रहे होते हैं। तो अपनी आंखें खोल लें और आप देखें, और ये सारी मोटिवेशनल स्पीचेस और ये सारा मोटिवेशनल मटेरियल ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट ज़रूर हुआ होगा या होने वाला होगा। आप इस पर ट्राई करें और इसको सुनना और इसको देखना और इस पर बात करना, ये एक बड़ा कंक्लूसिव जो है वो आपको बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, और ये इससे जो है वो हमें मुस्तफ़ीद होते रहना चाहिए।
अच्छी चीज़ों से ही हमने सीखना है। तरबियत जो है वो बेसिकली एक ज़रूरी नहीं कि हम एक एज में पहुंच गए तो अब उधर जाके हमारी जो लर्निंग है वो प्रोसेस ख़त्म हो जाना चाहिए। लर्निंग का प्रोसेस तो हमने गोद से कोर तक लेना है, हमने इसको अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम तक सीखते ही रहना है। ये दुनिया है ही सीखने की जगह, तो इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए आप इसको अगर पॉजिटिव साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।